साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज और मेरी आज मुलाकात हो रही है बहुत ही वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी श्रीमती शकुंतला रावत जी से। सबसे पहले रावत मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। आपका चैनल में स्वागत है। आप मेरे घर में आए और मेरे को इतना समझा, आपका वेलकम, स्वागत आपका, क्योंकि आपकी बदौलत ही हम लोग क्षेत्रों में हमारा चेहरा रहता है। सबसे पहले रावत मैडम, जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा दिवस है, सबसे पहले मैं गुरु पूर्णिमा दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आपको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके गुरुजनों का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे। मैडम, जैसे कि आप कल गए हैं नंदा चौकी प्रेमनगर में और वहाँ पे आपने पुल की हालत को देखा, क्या कहेंगे आप अपनी ओर से? हम पत्रकार बंधु, हम क्या कहें, हम तो इस समय निःशब्द हैं। जिस ढाल पे हमारा उत्तराखंड जा रहा है, हम तो बिल्कुल निःशब्द हैं। जो नंदा चौकी पुल का हाल हुआ है, अभी मात्र उस पुल को 2 महीने भी संचार हुए नहीं हुआ। उस पे 16 करोड़ रुपए लग चुके हैं और आज वो पुल टूट के ध्वस्त हुआ है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अप्रोच टूटा है, पुल नहीं टूटा है। अप्रोच क्या होता है? और 2 घंटे में वो पुल सुचारू हो गया है। क्या वो पुल टिक पाएगा? क्या जनता सुरक्षित रह पाएगी? उस पुल पे, हाईवे पुल है वो, कोई पैदल पथ नहीं है, कोई गाय भैंसों का पुल नहीं है, कोई पैदल चलने का पुल नहीं है। वो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो हमारे 3 डिस्ट्रिक्टों से जोड़ता है। उस पुल को पिछले साल भी ऐसे हुआ। पिछले साल जब वो पुल टूटा, उसके बाद उन्होंने एक टेम्परेरी पुल बनाया, वो पुल भी टूटा, जनता को परेशानी हुई। फिर ये पुल तो पहले इतने देर लगी, इस पुल बनाने में पूरा 1 साल लगा। जब ये पुल बना तो 2 महीने भी मात्र 16 करोड़ का पुल नहीं टिक पाया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय विधायक जी, हमारे अन्य लोग, भाजपा के लोग कहते हैं कि अप्रोच टूटा, पुल नहीं टूटा। हम इनको ये कहना चाहते हैं कि अप्रोच क्या हुआ? अप्रोच का मतलब जनता को समझाइए ना। जनता अप्रोच का मतलब नहीं समझती है। पुल सबने देखा। उस पुल, जब वो पुल टूटा तो उस पुल में 1 साइकिल जाने की भी जगह नहीं थी, तो अप्रोच कहाँ टूटा? अप्रोच उसे बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पिलर ढह जाए, जो साइड के जो डिवाइडर होती है वो ढल जाए, उससे अप्रोच कहते हैं। लेकिन डिवाइडर तो नहीं ढला, बीच पुल टूटा, ध्वस्त हुआ। 2 घंटे में आपने उसको, मैं हमारी गढ़वाली भाषा में गारा माटा कहते हैं, गारा माटा डाल के आपने वो गड्ढा दबाया, वो सुचारू करा। क्या आने वाली, अभी आपदा सर में है, क्या आने वाली आपदा में क्या वो पुल टूट पाएगा? और हम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि अगर इस पुल में एक कुछ किसी की जनहित जनहानि हो गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि जितने भी वहाँ पे विपक्ष गए हैं, ये सिर्फ जनता को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे? अरे भाजपा के मंत्री हो, भाजपा के माननीय विधायक, आप अपना दामन क्यों छुपा रहे हैं? अपनी गलतियों को क्यों छुपा रहे हैं? एक दफे अपनी गलती स्वीकार करो ना। किसकी गलती थी उसमें? सरकार की गलती थी नंबर 1, निर्माण विभाग की गलती थी नंबर 2, PWD की गलती थी नंबर 3, या उस ठेकेदार की थी जो जिस ठेकेदार ने वो पुल बनाया? 16 करोड़ कंपनी होती है, ये जनता का टैक्स है। ये किसी विधायक की और किसी कैबिनेट मंत्री की अपनी प्रॉपर्टी नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। जनता का जो टैक्स का पैसा जाता है वो था वो 16 करोड़ रुपये। आप क्यों अपनी सच्चाई छुपा रहे हैं? और हमारी सुनने में तो ये आ रहा है कि जो ठेकेदार था वो कोई भाजपा की नेत्री है, उसका पति है वो। तो इसका मतलब साफ सी आप अपने लोगों का दामन छुपा रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। 8 साल 10 साल माननीय मुख्यमंत्री जी को हो गए हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। 25 साल हमारे उत्तराखंड को हो गए, 10 साल कांग्रेस ने चाट लिया, 25 साल भाजपा ने चाट लिया। उत्तराखंड की जनता जहां की तहां, न उनको रोड, न उनको जल, न उनको जंगल, न उनका भू कानून, न उनको स्वरोजगार, सब कुछ
आपने यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सरकार से कहना चाह रहे, आपने यहाँ भू माफिया बसा दी है, खनन माफिया यहाँ बसा दी है, शराब माफिया यहाँ बसा दी है, जल माफिया, भू कानून माफिया, जंगल माफिया, सब तो तुमने यहाँ माफिया बसा दिए हैं। उत्तराखंड के जनता के लिए क्या छोड़ा आपने? कल भी उत्तराखंड की जनता रोड में थी, आज भी रोड में है। हम वो आंदोलनकारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी जानते हैं, और आपने हमने कट्ठे जेलों में रहे और कट्ठे हमने एक ही थाली में खाना खाया। आप भी आंदोलनकारी हैं, मैं भी एक आंदोलनकारी हूं, और आप एक फौजी पुत्र हैं। तो आप तो समझो, आप अपनी सरकार को नहीं चला पा रहे हैं, अपने जो भ्रष्ट हैं उनके आप दामन बचा रहे हैं। अंकिता हत्याकांड हुआ, पुलकित आर्य विनोद आर्य का बाप था सौरभ अंकित, तो आपने विनोद आर्य को, जो अपराधी का बाप है, तो वो भी अपराधी है, जिसका बेटा अपराधी वो भी अपराधी, आपने उसे मसूरी में ठेका दे दिया। तो क्या समझे हम आपको? क्या आंदोलनकारी समझे, या जनहित के कार्यकर्ता समझे आपको, या आपको फौजी पुत्र समझे? जैसे कि आने वाला 2027 में चुनाव है, क्या लोग इस बात को समझ पाएंगे कि किस तरह से उत्तराखंड का विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है? इस समय घर घर चर्चा, घर घर पर्चा उत्तराखंड क्रांति दल का हो रहा है। यूथ जुड़ रहा है, मातृशक्ति जुड़ रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, आप पत्रकार बंधु जानते हैं, रोजाना मीटिंगें हो रहे हैं, रोजाना खुद जन सैलाब आ रहा है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस से लोग जो है बिल्कुल छक गए हैं। जिस भाजपा की लोग वाह वाह करते थे, जिस कांग्रेस की लोग वाह वाह करते थे, उनसे लोग तंग आके आज सुसाइड करने पे मजबूर हो गए। माननीय पत्रकार महोदय, परसों की बात है, नर्सिंग की जो लड़कियां थी, वो सुबोध उनियाल जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके यहाँ पे जाती हैं यमुना कॉलोनी में, क्यों नहीं मिले भाई उनको? लड़कियों ने वहाँ फनेल पी दिया, अपनी जान देने की कोशिश करी, क्यों आई ये नौबत? अगर आप उनको नियुक्तियां देते, क्यों हमारे उत्तराखंड में पद खाली नहीं है? कहते हैं कि 60-70 हजार रिक्त पद है, क्या करना उन 60 हजार रिक्त पदों का, जब उन पे आप भरते ही नहीं है उन रिक्त पदों, उन पे नियुक्तियां नहीं देते। नियुक्तियां देते हैं तो बाहर करते हैं, पेपर करवाते हैं तो लीक करवाते हैं। उन लड़कियों ने अपनी जान देने की कोशिश करी, वो लड़कियां कभी आपको माफ नहीं करेंगे, उत्तराखंड की जनता आपको माफ नहीं करेगी, वो बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे जिन बच्चों के हाथ में डिग्रियां हैं और रोडों में घूम रहे हैं बच्चे। मैडम, जैसे कि आप भी उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ी हुई हैं, आपके पास कोई न कोई पद होगा, आपको लगता है कि उत्तराखंड क्रांति दल में गुटबाजी है? देखो, गुटबाजी चाहे छोटा दल हो चाहे बड़ा दल हो, गुटबाजी ये आपस में मतभेद होते हैं, मन भेद नहीं होते हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आएगी, लेकिन ऐसा भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से आशुतोष नेगी एक अपने आप में बहुत सक्रिय, उन्होंने जगह जगह आंदोलन किए हैं उत्तराखंड के हित के लिए, वैसे ही राकेश ध्यानी जी, लेकिन दोनों को उत्तराखंड क्रांति दल ने पद से मुक्त कर दिया। क्या कहेंगे अपनी ओर से? देखो, आशुतोष नेगी को पार्टी से हटाया नहीं, उनको पद मुक्त इसलिए करा कि उनको बड़ी जिम्मेवारी देना है। आशुतोष नेगी को, वो हमारा युवा है, उसके पीछे, आशीष नेगी के पीछे जन सैलाब है, और वो उत्तराखंड क्रांति दल के लिए काम कर रहे हैं। आपने मेरे से पूछा था कि आप उत्तराखंड क्रांति दल से, मेरे को 26 साल हो गए हैं, मैं 99 से माननीय स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी की सदस्य से हूँ। 26 साल हो गए मेरे को भी। हमने भी बहुत उतार चढ़ाव देखा है, हमने जनता को भी देखा है। जनता ने क्षेत्रीय दल को नकारा है और राष्ट्रीय दलों का दामन पकड़ा है। वही राष्ट्रीय दलों के जिन्होंने दामन पकड़ा, आज वो रो रहे हैं, आज वो उत्तराखंड क्रांति दल के दामन पकड़ रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं उनको गिल्ट है कि अगर हम उस समय अपने क्षेत्रीय दल को लाते तो आज हमारे बच्चों को रोजगार मिलता, हमारे यहाँ रोजगार मिलता, हमारा जल जंगल जमीन, हमारा भू निवास मिलता। हमने तो ये भी कहा था कि हिमाचल के तर्ज पे भू कानून दिया जाए, उस पे भी इन्होंने कोई बात नहीं करी। उल्टा यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी यूसीसी कानून लाए, जिसमें लव जिहाद आता है, 170 पेजों का है वो, और उसमें कहीं उत्तराखंड के हित के बारे में नहीं लिखा हुआ है। और लव जिहाद क्या होता है?
इसका मतलब यहाँ यूसीसी कानून आ गया तो बाहर का आएगा। उसमें क्या हुआ कि जो बाहर का आएगा यहाँ की लड़की के साथ रिलेशन बनाएगा, शादी बच्चा पैदा करेगा तो यहीं का होगा। इसका मतलब कि हमारे पूरे पहाड़ में कब्जा कराने की फिराद में थे। लेकिन हमारा राज्य आंदोलनकारी और हमारा उत्तराखंड क्रांति दल के ने इनके मंसूबे पे पानी फेर दिया। हमने बोला लव जिहाद यहाँ हम नहीं करेंगे, यहाँ हम होने ही नहीं देंगे। लव जिहाद का मतलब क्या होता है? बाहर का आएगा वो हमारी बच्चों के साथ रिलेशन बनाएगा, यहाँ बच्चा पैदा करेगा बिना शादी के और हमारे पहाड़ों में बोलेगा जी मैं यहीं का रहवासी हूँ। तो ये इनकी सरकारों की मंसूबा थी और इस पे हमने बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दिया हमने। मैडम, जैसे कि हमारे उत्तराखंड राज्य को 26 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और आज तक भी जो राज्य आंदोलनकारी हैं अभी तक भी वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, ऐसी उनकी क्या मांगे हैं जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है? देखो जी, आंदोलन चल रहा था हमारे डीडी पंत जी के बारे से 79 से, और हमारे उत्तराखंड की जो स्थापना दिवस है वो 48 साल हो गई है, लगभग 48 वर्षों हमारी स्थापना दिवस थी। तो हमारे जो बड़े बड़े इंद्रमणि बड़ोनी जी हो गए हैं, हमारे काशी सिंह एरी, हमारे त्रिवेंद्र पंवार, हमारे मान्य स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी हैं, तो हमारे जो बड़े बड़े हमारे शीर्ष नेता रहे, तो इन लोगों ने आंदोलन लड़ा। और जो आज जो यहाँ के लोग ऐश कर रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, वो उत्तराखंड क्रांति दल ने ये राज्य अलग लेने के लिए अपनी आहुति दी है। आज कह रहे हैं कि उत्तराखंड के किसके मरे। हम इनसे पूछ रहे तुम्हारे कौन, किस कांग्रेस के और किस भाजपा के मरे? हमारी 42 शहादतें गई, 2 महिलाएं गई, भेलमती चौहान, हंसा धनई। हम उन बच्चों का नहीं भूल पाते हैं। तो हमारा ये आंदोलन चल रहा था 80 से, फिर 90, फिर 94, 91, 92, थोड़ा थोड़ा कर, लेकिन 94 में ये चरम सीमा पे ये आंदोलन चला कि हमें अपना उत्तराखंड अलग चाहिए, जिसमें 1 सितंबर को खटीमा कांड, 2 सितंबर को मसूरी कांड, 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर कांड, और उसके बीच में होते रहे। आपको भी पता होगा कि करणपुर चौक पे हुआ, जोगीवाला चौक पे हुआ, करणपुर चौक पे किसने गोली चलाई आप सब जानते हैं। आज वो बड़े नेता बन रहे हैं जिन्होंने हमारे उस राकेश पे गोली चलाई, बेचारे को शहीद कर दिया। तो हम यूँ कह रहे हैं कि हमारे जो वो 42 शहादतें गई हैं वो ऐसी नहीं गई हैं। उनने कुछ अपने मन में ठाना होगा कि हमारे उत्तराखंड बनेगा तो हम लोग, हमारा सब कुछ, हमारा चूल्हा हमारे हाथ में आएगा। वो बच्चे मरने के लिए नहीं गए थे, वो बच्चे अपने उत्तराखंड को संयोजने और संवारने के लिए गए थे। हमारे केंद्र में बैठे थे नरसिम्हा राव जी, और हमारे जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी, और जो हमारे डीएम साहब थे बुआ सिंह जी, अनंत कुमार जी, ये 4 हमारे उत्तराखंड के दोषी हैं। और यहाँ पे किस भाजपा और किस कांग्रेस की शहादतें गई हैं? बोलो किसके घर से गए हैं? ये तो उस समय थे भी नहीं है ना भाजपा के, नहीं, उस समय हमारी संघर्ष समिति थी, कोई दल नहीं था, संघर्ष समिति थी। तो संघर्ष समिति ने लड़ाई लड़ी, फिर चलते 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 आज हमारे स्वर्गीय मान्य पूर्व मुख्यमंत्री जी नारायण दत्त तिवारी स्वर्गीय हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड मेरी लाश पे बनेगा, जिन्होंने फिर बाद में यहाँ 5 साल सत्ता भोगी। तो ऐसे ऐसे विचार वाले लोग भी रहे यहाँ। फिर जब हमारा उत्तराखंड चलता रहा, यहाँ हमने रेल आंदोलन करा, चिपको आंदोलन करा, अपने बच्चों को छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के हम लोग रोडों में रहे। सन 2009 नवंबर को हमारी स्थापना दिवस हुई। तो जब यह स्थापना दिवस हुई महोदय जी, तब से इन लोगों के दिन आसमान पे आ गए। जिन पे साइकिलें नहीं थी, मैं खुलेआम कह रही हूँ, जिन पे साइकिलें नहीं थी वो बड़े बड़े ट्रेवल्स के मालिक बन गए। जिन पे झोपड़े नहीं थे वो बड़े बड़े मॉलों के मालिक बन गए। कहाँ से आए इन पे? रजवाड़े खानदान के तो ये थे नहीं, ये भी हमारे जैसे थे। लेकिन मुख्यमंत्री जब यहाँ हमारा राज्य स्थापना हुई, तब उस समय ले खाओ, लूटो, मारो, ये करो, वो करो, मानी कि यहाँ लूट खसूट चली और अपने घर भरे। जो बजट उत्तराखंड के लिए आया, उत्तराखंड में क्या हुआ? आज कहते हैं स्मार्ट सिटी। कहाँ है वो स्मार्ट सिटी? उत्तराखंड पूरा कूड़े के ढेर में है। तुम कहते हैं स्मार्ट सिटी है। हमारे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो रातों रात रोड बन जाएगी।
और बाजी तुम रोड की हालत देखो, खस्ता हो रखी है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन हमारे बच्चे मर रहे हैं, आए दिन स्कूल के बच्चे मर रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? चलिए रावत मैडम जी, मेरा आपसे लास्ट सवाल है कि जो प्रेमनगर नंदा चौकी के पास जो ये पुलिया थी, 16 करोड़ की जो ये पुलिया बनी है, ये पुल बना है और वो धंस गया है, क्या पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पे, ठेकेदार पे और क्षेत्रीय विधायक के मंत्रियों पे कोई कार्रवाई होगी? हमारी तो लड़ाई है, हमने तो कल ही लेटर दे दिया और आज से देहरादून में डीएम के भी ज्ञापन दिए जा रहा है। मैं किसी कारणवश नहीं जा पाई, पर हम कह रहे हैं जो इसके दोषी हैं, चाहे ठेकेदार है, चाहे पीडब्ल्यूडी है, निर्माण विभाग है, चाहे विधायक है, मंत्री है, सबको सजा होनी चाहिए। अगर कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी, वो तो हमारे उत्तराखंड में भोले बाबा की कृपा है कि बरसात में पिछले साल भी वो टूटा, रात को टूटा, कोई जनहानि नहीं हुई, और अब भी वो रात को ही टूटा, जनहानि नहीं हुई। अगर कोई वहां चलते चलते वो पुल टूट जाता और कोई नीचे गड्ढे में जाके मर जाता, क्या उसके घर की भरपाई करते? ये नहीं करते। पूरा बोला कि ऑल वेदर रोड क्या बनाए कि पूरा उत्तराखंड को भूतल में इन्होंने तब्दील कर दिया है। कोई पहाड़ में नहीं जा सकता है, जगह जगह टूट रहे हैं, जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जगह जगह आपदाएं आ रहे हैं। अब देखो कांवड़ चल रही है, अब कांवड़ भी चलने वाली है, तो देखते हैं सरकार की क्या नीति और क्या रीति है। पर हम कह रहे हैं कि जो उस पुल के दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए। साथियों, आपने सुना है बहुत ही वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी शकुंतला रावत जी को, और आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज। मैं हूं वरिष्ठ चंद्रा। नमस्कार और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।